दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हम लोग दो दो और तीन तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है, भले ही आप मैथ में एकदम कमज़ोर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कहें चाहे लघुत्तम समापवर्त कहें चाहे लौसा कहें, बात बराबर है। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम ज्ञात करने की दो विधि होती है। पहला विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा विधि होता है भाग विधि। तो अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि सीखना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। इस वीडियो में हम लोग ये भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है, 8, 12 और 10 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 8, 12, 10। उसके बाद आप लोग यहाँ से ऐसे रेखा खींचिए, फिर ऐसे रेखा खींचिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको पता रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। 2 अभाज्य संख्या होता है, 3 अभाज्य संख्या होता है, फिर 5, 7, 11, 13, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। मतलब ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे संख्या लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या 2 से इनमें से किसी में भाग लग जाता है या फिर 2 से कोई कटता है कि नहीं। कम से कम एक संख्या कटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 8 भी कटता है, 12 भी, 10 भी कट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इन सभी में। तो 2 से 8 में भाग देंगे तो भागफल 4 आ जाएगा। देखिए 2 चौक 8, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 पाँचे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 से भाग देंगे तो 4, 6, 5 आ गया। अब क्या करिए, अब नीचे 4, 6, 5 आ गया। तो अब आपको देखना होगा कि क्या फिर इनमें से 2 से कोई कटता है। तो 4 भी 2 से कटता है, 6 भी कटता है, तो 2 से फिर से भाग लगाइए। 2 दूना 4, 2 त्या 6। अब देखिए 2 से 5 में भाग लगाएंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो जो पूरा पूरा नहीं कटता उसको वैसे उतार देते हैं। अब हो सकता है या आपको ये समझ नहीं आया हो, जैसे मान लीजिए 8 के नीचे 4 कैसे आया, 12 के नीचे 6 कैसे आया, 10 के नीचे 5, मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से हम लोग 8 में भाग देंगे। देखिए हम भाग देकर दिखा दे रहे हैं। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ रहा है। तो इस भागफल वाले जो यहाँ पे 4 है इसी के नीचे लिख देते हैं। फिर 2 से 12 में भाग लगाएंगे, तो 2 से 12 में भाग लगा दीजिए। तो 2 छक्का 12, आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया है। तो इस 6 को हम 12 के नीचे लिख देते हैं। उसी तरह से हम 2 से 10 में भाग लगाएंगे, तो 2 पाँचे 10 हो गया, ये शेषफल 0 आ गया। तो इस 5 को इसके नीचे लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे शेषफल 0 आता है तो ही हम यहाँ पे जो रहता है उसके नीचे लिखते हैं। फिर 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो 2 हो गया यहाँ पे। 2 से 6 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा और भागफल 3 हो जाएगा। लेकिन 2 से अगर हम 5 में भाग दें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 से अगर हम 5 में भाग दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेषफल 1 आ रहा है। तो जब यहाँ पे शेषफल अगर 0, मान लीजिए यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे अगर 1, 2, 3 कुछ भी अगर आ जाता है तो हम इस वाले को इसके नीचे नहीं लिखते हैं। अगर नीचे शेषफल 0 आ जाता है तभी हम यहाँ वाला उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 1, 2 कुछ करके आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, तब जो यहाँ पे संख्या रहता है पूरा का पूरा उतार लेते हैं। देखिए 5 था तो हमने 5 उतार दिया। तो फिर इस तरह से करिए। फिर हम लोग देखेंगे 2 से कट रहा है तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 एकम 2, इसमें नहीं जाएगा, उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे। अब फिर 2 से ट्राई करेंगे तो देखिए 2 से इसमें कोई नहीं कट रहा है, कम से कम एक संख्या कटना चाहिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए अब 2 के बाद कौन सी आता है, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आता है। तो 3 से देखेंगे तो 3 से 1 कट जा रहा है, तो 1 को 1 ही उतार लीजिए। ये देखिए 3 एकम 3 हो गया। ये 5 नहीं कटेगा तो ये 5 वैसे उतारिए। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से कोई नहीं कट रहा, तो 3 के बाद 5 आता है, तो 5 से ट्राई करिए। तो 1 हो गया, 1 हो गया, 5 एकम 5। तो इसी तरह से हमको नीचे 1, 1, 1 लाना रहता है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए एलसीएम बराबर, यहाँ पे जो संख्या आया है ना इन सभी का गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब का गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 बचे, यानी कि 24 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है,
24 का 5 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, मतलब कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। तो इसको हम लोग भाग विधि क्यों कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं, इसीलिए इसको भाग विधि बोला जाता है। तो हम लोग तो ये सब नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट भाग देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक समझ लीजिए, अगर 2 से भाग देना है तो हम इन सभी का आधा करके लिख देते हैं। देखिए 2 से भाग देने पर 8 का आधा 4 हो गया, 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो बस आधा करके लिख दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे दो दो संख्याओं का भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको भी भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो 12 लिखिए, 15 लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से 12 कट जाता है, तो 2 छक्का 12 हो गया। ये 15 नहीं कटेगा तो पूरा उतार लीजिए। अब देखिए फिर से 2 से देखेंगे तो 6 कट जाएगा, तो 2 ત્યાં 6 हो गया, ये 15 नहीं कटेगा, वैसे उतार लीजिए। फिर से 2 से देखेंगे तो देखिए 3 15 कोई नहीं कटेगा। तो अब 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आता है, तो 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से देखेंगे तो कोई नहीं कट रहा, तो 3 के बाद 5 आता है, तो 5 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 1 1 आ गया है। तो बस यहाँ पे लिखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 दूना 4, 3 12, 12 पचे 60। तो इस तरह से एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 60। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए 8 और 20, आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल करके बताना है। अगर आपको वीडियो समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा।